हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उनसा शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो। आज का टॉपिक है विल दे कांटेक्ट। आपके पर्सन, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, इस वक्त आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, इन लव है, रिलेशनशिप में हैं, सेपरेटेड हैं, ब्लॉक सिचुएशन में हैं, किसी दोस्त के बारे में, किसी ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके साथ आपका इस वक्त कोई कम्युनिकेशन, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये रीडिंग आप सब लोगों के लिए है। रीडिंग होगी टाइमलेस फॉर ऑल ज़ोडिक साइन। जब भी आप जो है वो इस रीडिंग को चेक करेंगे, उसी टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं, उस टाइम की एनर्जी के हिसाब से आप देख सकते हैं। फॉर पर्सनल रीडिंग, जो लोग पर्सनल अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपनी लव रीडिंग, टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने आप खुद को रिलैक्स करें, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, टेक अ डीप ब्रीथ और चेक करते हैं आज जो है वो टैरो कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लव नोट्स भी हैं, ऑरेकल कार्ड्स भी हैं, एंजल कार्ड्स भी हैं, जो आप फ्यूचर को लेकर गाइड करेंगे। कार्ड्स में आपके सामने शफल कर रही हूँ। वैसे तो ये रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिक साइन होगी, लेकिन जो भी एनर्जीज, जिस स्टार की एनर्जीज पिक होंगी वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर लव, जो आप इतना सपोर्ट करते हैं मेरे इस चैनल को। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं, रेजोनेट कर रही हैं, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा लव एंड टैरो। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। तो जनाब, देखते हैं विल दे कांटेक्ट, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, सो गाइस, इस वक्त की जो एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं आपके पर्सन की, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि इस वक्त या तो आप ब्लॉक सिचुएशन में, पहले स्टार साइंस में आपको बता देती हूँ, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, ठीक है। आपका स्टार हो सकता है, आपके पर्सन का साइन हो सकता है एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये स्टार साइंस आपके हों या पर्सन के हों, अगर नहीं भी है इट्स ओके, फॉर ऑल ज़ोडिक साइन। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि काफ़ी टाइम से आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, और हो सकता है आपने आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, और लेकिन ब्लॉक किया हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से स्टॉक करते हैं, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पे आप दोनों ने नज़र रखी हुई है। आपके पर्सन ने ज़्यादा नज़र रखी हुई है आप पे, कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप क्या करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए दूर से आपको देख रहे हैं। हो सकता है किसी को कहा हो कि आप पे नज़र रखी जाए, और किसी से आपके बारे में जानते हैं, किसी से शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, और आपके बारे में ऐसा लगता है कि आप शायद अपनी लाइफ में बिजी हों, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हों, या जो भी आपका रूटीन चलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि दूर से एक डिस्टेंस, नो कांटेक्ट करते हुए भी उन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है। हो सकता है सोशल मीडिया पे वो आपको स्टॉक करते हों, देखते हों। एनीवेज, यहाँ पर ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ फियर्स हैं उनके माइंड में, कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, कुछ ऐसा भी उनको फील होता है कि ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाए। सकते कुछ ट्रस्ट इश्यूज हों, और उनको ये फील होता हो कि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने, आप दोनों का नो कांटेक्ट है और आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए हैं।
आपकी कहीं और रिलेशनशिप बन गया है और आप अपनी लाइफ में खुश हैं। कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी मुझे लगता है कि उनके माइंड में हैं तो नो कांटेक्ट में हैं, तो ऐसा लगता है कि आप दोनों बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एंजाइटी है उनको। अब क्या एंजाइटी है ये भी देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो मुझे नज़र आ रहा है, और अंडर द डेक भी हम देख लेते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि इनके माइंड में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ ऐसी बातें इनके दिमाग में बैठ गई हैं, दिल में बैठ गई हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें इनको कही हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर ऐसे मशवरे दिए हैं कि वो इन मशवरों को लेकर अपने आप को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, अपनी फीलिंग्स को होल्ड किया हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके दिल में दिमाग में जो चल रहा है वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी कुछ लोगों के लिए होता होगा कि आपकी तरफ से उनको कोई मैसेज, मतलब आप मैसेज करते होंगे लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते होंगे, अनसीन करते होंगे और आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आपके बारे में ये काफ़ी सोचते हैं, रेस्टलेस भी होते हैं, स्पेशली रात जब ये सोने लगते हैं, जब ये रात का टाइम होता है, जब नींद का टाइम होता है, तो ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, रेस्टलेस भी होते हैं जब ये सोचते हैं आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, पास्ट के बारे में। उसी वक्त ही इनको ऐसी एंजाइटीज़ भी होती हैं और उन एंजाइटीज़ ने, उन डिप्रेशन ने, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने या लोगों की बनाई हुई बातों ने उनको, जैसे लगता है, उनकी फीलिंग्स को ब्लॉक किया हुआ है, उनके इमोशंस को ब्लॉक किया हुआ है। तो आगे जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक था कि विल दे कॉन्टैक्ट द 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके कांटेक्ट तो करेंगे, लेकिन अभी इन्होंने बिल्कुल इस रिलेशनशिप पे गिव अप किया हुआ है, लॉस्ट हुए में हैं, कोई इंटरेस्ट इनको नहीं है। हालांकि आपके बारे में सोचते भी हैं या लेकिन स्टॉक भी करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये इन्होंने, हो सकता है आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसी फाइट्स हुई हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जिसकी वजह से अब वो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल लॉस्ट हुए हुए उन्होंने गिव अप कर दिया है। आना ये चाहते हैं, लेकिन ये शदीद एंजाइटी और डिप्रेशन में हैं, डबल माइंडेड हैं और दिल और दिमाग में इनके जंग चलती है। दिल कहता है आपसे कांटेक्ट करें, आपको अनब्लॉक करें, और माइंड कहता है कि जो है ना, नहीं करें। लेकिन ये काफ़ी टाइम के बाद, बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद, हो सकता है 1 ईयर का टाइम भी लग सकता है, शायद ये न्यू बिगिनिंग करें आपसे। और बहुत इंतज़ार के बाद, और जब तक ये आपको कंफ्यूज ही रखेंगे। ये यहाँ पर देखें 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये हॉर्स पर बैठा हुआ है, और ये कार्ड हैप्पीनेस का कार्ड भी है। तो आप इनकी हैप्पीनेस हैं और ये आना चाहते हैं, लेकिन ये डबल माइंडेड हो जाते हैं और कुछ माइंड गेम्स भी शायद ये आपके साथ खेलते हैं इनडायरेक्टली। एनीवेज, ये मुझे लगता है ये आएंगे, लेकिन बहुत टाइम भी लगाएंगे। ये बहुत, इनकी जो एनर्जी है वो बहुत इस वक्त जो है, वो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी एनर्जी को होल्ड किया हुआ है। ओके, टाइम देख लेते हैं कि ये कब तक आपके पास आएंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या सिचुएशन लग रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप अगर मैनिफेस्ट करेंगे और इस वक्त अगर आप सोच रहे हैं कि ये इनका आना, वापस आना, इनका कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल है, तो आप बिलीव करें पॉसिबिलिटीज़ पे। और ऐसा लगता है कि कुछ ब्लू मून का टाइम होगा
ये वापस आ सकते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? नेगेटिविटीज को रिलीज करें। अ टाइम फॉर हीलिंग। जब आप हील हो जाएंगे और वो भी हील हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर टाइम नहीं आ रहा, तो इट विल टेक टाइम। 1 ईयर पॉसिबिलिटी है कि 1 ईयर भी लग सकता है और 1 मंथ भी लग सकता है, लेकिन ये जब तक हील नहीं होंगे, और इनको हील टाइम करेगा। वक्त कहते हैं ना कि बहुत बड़ा हीलर है, तो जब टाइम इनको हील करेगा तब ये आपके पास वापस आ सकते हैं। एंजल कार्ड से चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, और देखते हैं व्यूअर्स के लिए एंजल्स जो हैं वो क्या गाइड कर रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग्स एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो ये है कि अगर आप इनका इंतजार कर रहे हैं तो डिवाइन टाइम जो है वो ही आप दोनों को मिलवा सकता है, कांटेक्ट करवा सकता है। और डिवाइन टाइम वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है कि डिवाइन टाइम वर्क नहीं कर रहा। वर्थ वेटिंग फॉर, आपका इंतजार जो है वो वेस्ट नहीं होगा। अगर आप इनको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं, तो डिवाइन टाइम जो है वो वर्क कर रहा है। और चेक करते हैं आपके पर्सन जो है वो आप क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में। इस वक्त वो एंजाइटी भी है, उनको इनसिक्योरिटी भी है, फियर्स भी हैं, तो और आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के, चेक करते हैं। आई वांट टू होल्ड यू इन माय आर्म्स। जब ये आपके बारे में सोचते हैं रात के टाइम, तो आई वांट टू होल्ड यू इन माय आर्म्स, तो अपने आर्म्स में आपको होल्ड करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं आपको। डोंट प्रेशर मी, ये कह रहे हैं आपसे कि आप उनको फोर्स मत करें, प्रेशर मत दें और उनको टाइम दें। आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी, तो ये कह रहे हैं कि वो भी विश करते हैं, जैसे आपकी विश है ऐसे ही उनकी विश भी है। वो आपको मिस करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हों, लेकिन ये कहते हैं कि डोंट प्रेशर मी, फोर्स मत करें इनको। ये इनका मैसेज है आपके लिए। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग विल दे कॉन्टैक्ट। होपफुली आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और जो लोग पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लव रीडिंग के लिए, अपना टैरो रीडिंग, अपना एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।